नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं वैदिक ज्योतिष बंधु के इस 32वें लेसन में। यहाँ पर आज हम शनि ग्रह के बारे में या शनिदेव के बारे में गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व आप जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दीजिए और इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए हमारे कागज कलम के सेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है पार्ट 32 में। आज हम समझने जा रहे हैं शनिदेव को या फिर शनि ग्रह के बारे में काफी कुछ जानकारी लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बताना हमारा काम है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे आपके ऊपर है। तो पहले देखिए शनिदेव होते कैसे हैं। एक तो शनिदेव जो है कौवे के ऊपर बैठे रहते हैं, कौवा इनका वाहन है और काले वस्त्र पहने रहते हैं या फिर नीले वस्त्र पहने रहते हैं और इनके पास धनुष होता है, त्रिशूल होता है, एक तीर होता है, ठीक है, और 4 हाथ होते हैं। तो शनिदेव दिखने में ऐसे होते हैं और शनिदेव के आंखों में कभी आंखें मिला करके नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव का प्रतिमा हो या फिर फोटो चित्र हो, आप अगर देख रहे हो तो उनके आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनका जो नज़र है वो विध्वंसकारी या फिर विद्वेषात्मक होता है। तो उनके आंखों में कभी आंखें नहीं मिलाना चाहिए। अब चलिए शनिदेव को समझते हैं। शनिदेव कुंडली में दुख, शूल, रोग, मृत्यु, यात्रा, आयु, ठीक है, राज्य, दास दासी या फिर जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक भी लिखा है, और धातु में खास करके लोहा इत्यादि का और ठेकेदारी इत्यादि का कारक ग्रह शनि है। यानी कि अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो दुख कम मिलेगा, है ना, शूल और रोग कम होगा, और शनि अच्छे हैं तो आयु लंबा होता है जिससे मृत्यु देर से मिलता है, और यात्रा से लाभ होता है, राज्य लाभ होता है या फिर जमींदार होता है आदमी, ना, और उसके पास दास दासी श्रमिक लेबर क्लास के लोगों की कमी नहीं होती है। ठेकेदारी अच्छे से करता है। ठेकेदार कौन करता है? लेबर लोगों को लेके ही तो ठेकेदार बनता है, कोई भी तो अपना काम निकलवाता है। तो ये सब के जो कारक है वो शनि है, ठीक है। और कुंडली में पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। किसी की कुंडली देखते समय अगर आपको दिखा कि पुष्या नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है या फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका या उस जातक का जो नक्षत्र स्वामी है वो शनिदेव है, ठीक है। अब शनिदेव अगर कुंडली में अच्छे हैं तो जातक जो है तेज बुद्धि वाला होगा, मार्मिक होगा, दूसरे के दर्द को समझने वाला होगा। मार्मिक का अर्थ वही है कि दूसरे के दर्द को समझेगा, कठोर होगा लेकिन जहां न्याय करेगा, अच्छे के साथ अच्छा करेगा, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करेगा। डरपोक होगा। डरपोक कहाँ पर होगा? अपनों को लेकर के, यानी कि अपने जिसको वो प्यार करता है, जिनके प्रति उसका सहानुभूति है, जिसके प्रति उसका फीलिंग्स है, उनका अच्छा हो, उसके वजह से उनका कोई क्षति ना हो, तो वहां पर वो डरपोक रहेगा। खुद को कुछ भी हो जाए उसको चलेगा, ठीक है। दृढ़ रहेगा, कम बोलने वाला रहेगा ना, और बहुत ही हिसाब किताब से खर्च करने वाला होगा, उद्योगी होगा, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन होगा, ठीक है, और सभ्य स्वभाव का होगा, बहुत ही बढ़िया और लॉयल इंसान होगा। ऐसे ही अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं तो फिर बहुत ही रिलीजियस पर्सन होगा, ऑनेस्ट होगा, भद्र व्यक्ति होगा, है ना, हार्ड वर्किंग होगा, रिस्पेक्ट करेगा हर किसी का, बढ़िया रहेगा। अगर मान लीजिए शनिदेव कुंडली में खराब हो गए, नेगेटिव हो गए, तो उसका पर्सनल लाइफ बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ भी खराब रहेगा, जेल के योग बनेंगे, कारागार में समय काटना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर काटता रहेगा, और बार बार उसका चीज़ें खो जाएंगी, या फिर ऐसा होगा कुछ चोरी होता रहेगा, रॉन्ग डिसीजन लेगा, संशय युक्त, यानी कि क्या है, हमेशा जो है कसमकस में रहेगा, करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा, एक मतलब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगा उसका, दुष्ट होगा, अधम होगा, क्रोधी होगा, खराब वाक्य का जो है इस्तेमाल करने वाला होगा, ठीक है। अब शनिदेव का जो रंग है वो काला रंग होता है, ठीक है, और कुछ कुछ मत मतांतर के अनुसार इनके लिए बैंगनी और जो नीला रंग, जो कि एक्चुअली राहु का रंग है, उसको भी उपयोग में लिया जाता है। अब धातु जो है इनका लोहा होता है, और रत्न नीलम या फिर एमेथिस्ट, एमेथिस्ट को हिंदी में जामुनिया कहा जाता है, और नीलम को इंग्लिश में ब्लू सफायर कहा जाता है। तो दोनों ही रत्न चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे रत्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एकदम काले रंग का दिख रहा है आपको, वो एक्चुअल में नीले रंग का है। इसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो ये सनलाइट में नीला दिखता है, और ऐसे देखो तो काला दिखता है, ठीक है। और जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है
है ना, वो है जमुनिया, एमिथस्ट। तो एमिथस्ट जो है वो है एक उपरत्न है। अगर नीलम पहना ना जा सके तो हमें जो है पहनना चाहिए एमिथस्ट, और अगर नीलम पहन सकते हैं तो एमिथस्ट को जाने देना चाहिए। पहचान होता है और इसको मशीन से भी टेस्ट किया जाता है। और इसके ऊपर हम रत्नों के श्रृंखला में जब बात करेंगे, रत्नों का जब वीडियो आएगा तो और विस्तृत रूप से हम उसको समझने जा रहे हैं। शरीर में शनिदेव जो है हमारे नसों के ऊपर, स्नायु के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं, पेट के ऊपर, वायु तत्व के ऊपर, शरीर के दांत के ऊपर, है ना, इसके ऊपर, और जो बात होता है, संधिवात होता है उसके ऊपर, पक्षाघात, पैरालिसिस और बहरापन, सुनाई ना देना, इसके ऊपर जो है इनका प्रभाव होता है। यानी कि अगर कुंडली में शनि खराब हो गए, मारक हो गए, तो फिर वात विकार से, स्नायु विकार से, है ना, और न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर, पेट से कोई प्रॉब्लम देंगे, गैस्ट्राइटिस, वायु रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देंगे, दांत संबंधित कोई प्रॉब्लम करवाएंगे, पक्षाघात, पैरालिसिस वगैरह करवाएंगे, बहरापन, इनके इत्यादि चीजों से जो है झंझोल करके रख देते हैं कुंडली को या जातक को। ठीक है, अब देखिए मकर और कुंभ जो है स्वराशि है शनिदेव का। यानी कि किसी कुंडली में अगर शनिदेव जहां बैठे हैं वहां पर अगर 10 नंबर या फिर 11 नंबर लिखा है तो वो स्वराशि के होते हैं, तो अपने ही घर में बैठ करके बहुत अच्छा फल देते हैं। अब देखिए इनका जो मित्र है वो बुध, शुक्र और राहु केतु इनके मित्र हैं। इनके साथ बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं, या इनके घरों में बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं। वैसे तो राहु केतु का कोई घर नहीं होता है, लेकिन बुध और शुक्र के घर में अगर वो बैठे हैं, यानी कि 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर लिखा हुआ कोई घर में अगर शनिदेव बैठे हैं तो वो अच्छा प्रभाव देते हैं। अब इनका जो शत्रु है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल है, तो इनके साथ वो बिल्कुल भी जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और कुंडली में अगर शनिदेव बहुत खराब है, उनको मनाना हो, उनसे अच्छा फल प्राप्त करना हो, तो ये उनका बीज मंत्र है, ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जो है अनुष्ठानिक जाप करना चाहिए। और बहुत कुछ चीज और भी समझना है तो पेज 2 के ऊपर जल्दी से चलिए। तो पेज 2 में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि शनिदेव का जो नंबर है वो 8 नंबर होता है। कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे हैं तो 8 नंबर का ज्यादा इस्तेमाल जीवन में करने से वो लकी नंबर जैसा काम करता है, तो 8 नंबर का ज्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि आपके कुंडली में शनिदेव अगर तुला राशि में बैठे हैं तो उच्च के माने जाएंगे, और मेष राशि में बैठे हैं तो नीच में। यानी कि मान लीजिए शनिदेव को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं किसी कुंडली में, यहाँ पर अगर मान लीजिए 7 नंबर लिखा है तो फिर तुला राशि में शनिदेव बैठे हैं तो उच्च के हुए, और यहीं पर मान लीजिए ये 7 नहीं है, ये 1 नंबर लिखा है तो फिर ये नीच के हो गए। तो इसको समझना पड़ता है। ठीक है, और इनके पास दृष्टि कौन कौन सी है? तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि इनके पास पाया जाता है, 3rd, 7th और 10th साइट। अब देखिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3, यहाँ पर जो इनका 3rd साइट है तो तीसरे घर को, अपने से तीसरे घर को देखेंगे, फिर 7म घर को देखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और 7 8 9 10 फिर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए गिनेंगे भी तो सही आएगा, 1 2 3, तीसरे नजर से यहाँ देखे, 4 5 6 7, 7 साइड से यहाँ पर नजर रखा, 8 9 10 और अपने 10th नजर से यहां पर देखा। यानी कि शनिदेव जहां बैठे हैं उसके ऊपर भी प्रभाव रखते हैं और जहां देखते हैं उसके ऊपर भी अपना प्रभाव रखते हैं। और किन किन भावों का कारकत्व जो है अपने पास रखते हैं शनिदेव? 6 8 10 12। यानी कि किसी कुंडली में अगर हम गिनती करते हैं तो यह पहला घर होता है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6ठा घर, 8वां घर, 10वां घर और 12वां घर, जहां जहां पर मैंने टिक लगाया हुआ है, 6वां 8वां 10वां और 12वां, इन घरों का कारकत्व शनिदेव हमेशा अपने पास रखते हैं। यानी कि इन घरों में अगर शनिदेव बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर इन घरों में नहीं बैठे, कहीं और भी बैठे हैं तो भी 6ठे भाव से रिलेटेड अच्छे फल के लिए, 8म भाव से रिलेटेड अच्छे फल के लिए, 10म भाव से रिलेटेड अच्छे फल के लिए और 12 भाव के रिलेटेड अच्छे फल के लिए आपको शनिदेव को मनाना चाहिए। ठीक है, कारकत्व का मतलब यही है कि शनिदेव कुंडली में कहीं बैठे हो, अगर उनके घरों का अच्छा फल आपको चाहिए तो शनिदेव को मनाना पड़ता है। अब देखिए शनिदेव अगर उच्च के हुए कहीं पर, जैसे मैंने आपको बताया था, तो बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा फल देते हैं शनिदेव अगर वो मूल त्रिकोण राशि में बैठे। यानी कि मान लीजिए अगर शनिदेव कहीं ऐसा जगह पर बैठे हैं जहां पर कि 11 नंबर लिखा है, यानी कि कुंभ राशि में, तो अपने स्व राशि में शनिदेव जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका डिग्री अगर 0 डिग्री से शुरुआत करके 20 डिग्री तक होता है
तो ये अपने मूल त्रिकोण अवस्था में होते हैं, जहां पर ये स्वराशिगत होते हुए अपने उच्च के राशि में बैठने से भी ज्यादा अच्छा प्रभाव प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मूल त्रिकोण अवस्था इनका कुंभ राशि में यानी कि स्व राशि में ही होता है 0 से 20 डिग्री तक। अब शनिदेव अगर कुंडली में ज्यादा खराब हैं तो उनके तत्वों का दान करना चाहिए। तो लोहा का दान कर सकते हैं, लोहे से बना हुआ कोई चीजों का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, तिल के तेल या फिर सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, काले तिल का, काले उड़द का दाल का दान कर सकते हैं, काले वस्त्र का दान कर सकते हैं, काला जूता, काला छाता इत्यादि का दान कर सकते हैं, कोयले का दान कर सकते हैं, है ना, चमड़े का कोई चीज हो जो कि काला रंग का हो उसका दान कर सकते हैं, नीलम या फिर एमिथस्ट या जमुनिया रत्न का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है शनिदेव के चीजों का दान किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप जो है शनिदेव के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। एक चीज और आपको दिखा दें कि जो एमिथस्ट हमने आपको दिखाया था उसका देखिए ऐसा क्रिस्टल भी आता है। ठीक है, हमने आपको एमिथस्ट दिखाया था जो कि काफी जो है लाइट कलर का था, लेकिन जब क्रिस्टल के ऊपर बात आता है तो एमिथस्ट जो है बहुत ही डार्क कलर का होता है और क्रिस्टल काफी प्रभावी भी होता है। तो इसको भी जो है आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। जिनका शनि अच्छा हो, जिनका शनि अच्छा हो वही लोग जो है इसका इस्तेमाल करें या इनके रत्नों का इस्तेमाल करें। जिनका शनि खराब हो रत्नों का इस्तेमाल ना करते हुए रत्नों को दान करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में फिर से आप लोगों के साथ। इस कार्यक्रम को अपना प्यार भरपूर मात्रा में दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपनी मनोभावना को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम।